एग्जाम का स्टडी पॉइंट आज है 4 अक्टूबर 2020। 4 अक्टूबर 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसे इस वीडियो में कवर करेंगे। उससे पहले वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब के बटन है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल का बेल नोटिफिकेशन आएगा उसे ऑल पर क्लिक कर दीजिए जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है। आज का पहला क्वेश्चन है, किसे श्रम और रोजगार मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए अपूर्व चंद्रा को। अपूर्व चंद्रा को श्रम और रोजगार मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया गया है। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। अपूर्व चंद्रा जो है संतोष कुमार गंगवार की जगह लेंगे। इनकी श्रम और रोजगार मंत्रालय को इंग्लिश में बोला जाता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इनका श्रम और रोजगार मंत्रालय का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के विश्व का पहला क्षुद्रग्रह खनन रोबोट अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी चीन। चीन जो है क्षुद्रग्रह खनन रोबोट को अंतरिक्ष में भेजने की पहली बार घोषणा की है। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। क्षुद्रग्रह खगोलीय पिंड है जो ब्रह्मांड में विचरण करते हैं और यह सब से अलग ग्रहों और छोटे उल्कापिंडों से बने होते हैं। क्षुद्र ग्रह में मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह खनन रोबोट क्षुद्र ग्रह को वातावरण की जानकारियाँ इकट्ठा करेगा। अब चीन के बारे में जान लेते हैं। जो चीन में क्या है, चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। इनकी राजधानी जो है बीजिंग है। यहाँ की करेंसी की बात करें तो चीन का करेंसी है यूनान। यहाँ के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगसी और जो एशिया की सबसे बड़ी नदी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस को मनाने का उद्देश्य शिक्षा और जन जागरूकता के माध्यम से अहिंसा के संदेश को प्रसारित करना और पृथ्वी पर शांति फैलाए रखना। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। अक्टूबर माह के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिवस से हैं उनको देख लेते हैं। 1 अक्टूबर को होता विश्व शाकाहारी दिवस। 1 अक्टूबर को बुजुर्ग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 2 अक्टूबर को होता है गांधी जयंती। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 4 अक्टूबर को हुआ था विश्व पशु कल्याण दिवस। 5 अक्टूबर को हुआ था विश्व शिक्षक दिवस। 8 अक्टूबर को हुआ था भारतीय वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर को हुआ था विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर को हुआ था विश्व मानसिकता स्वास्थ्य दिवस। 12 अक्टूबर को हुआ था विश्व दृष्टि दिवस। 14 अक्टूबर को हुआ था विश्व मानक दिवस। 16 अक्टूबर को हुआ था विश्व खाद्य दिवस। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरिमा उन्मूलन दिवस। 24 अक्टूबर को हुआ था विश्व विकास सूचना दिवस। 30 अक्टूबर को हुआ था विश्व बचत दिवस। 31 अक्टूबर को हुआ था राष्ट्रीय एकता दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेल्जियम देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर डी क्रो। अलेक्जेंडर डी क्रो बेल्जियम देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो बेल्जियम सोफी विलियम्स की जगह लेंगे। अलेक्जेंडर जी क्रो हैं सोफी विलियम्स की जगह लेंगे। बेल्जियम के बारे में कुछ जान लेते हैं। बेल्जियम यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है ब्रुसेल्स। यहाँ की करेंसी है बेल्जियम का यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कंपनी ने CSIR के साथ मिलकर कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज CCUS के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए टाटा स्टील कंपनी ने। टाटा स्टील कंपनी ने कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन को विकसित करने के लिए टाटा स्टील कंपनी के साथ समझौता किया है। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। यह समझौते में जलवायु परिवर्तन ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरी करने के लिए यह चर्चा की गई है। जो स्टील कंपनी की जो स्थापना हुआ था 26 अगस्त 1907 को हुआ था। इनका मुख्यालय स्टील कंपनी का मुंबई में स्थित है। चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखरन। CEO है TB नरेंद्रन। CSIR की फुल फॉर्म की बात करें तो
काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंटरिकल रिसर्च होता है। इसको हिंदी में बोला जाता है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। CSIR की स्थापना हुआ था 26 सितंबर 1942 को। डायरेक्टर जनरल है शेखर डी मंडे। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। चलते हैं ना क्वेश्चन की तरफ। IPL 2020 में किसने IPL के इतिहास में लगातार 10 मैचों में 2 या 2 से अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कांगिसो रबादा। कांगिसो रबादा जो है 10 मैचों में दो विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, जो 10 मैचों में लगातार 2 विकेट लिए हैं। इस IPL का पहले खिलाड़ी बन गए हैं 2020 में। IPL की फुल फॉर्म की बात करें तो इंडियन प्रीमियर लीग होता है। IPL दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी है, जो कांगिसो रबादा जो है दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी हैं। IPL का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था। इसकी विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स और उप विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स था। 2020 में IPL का 13वां संस्करण UAE में खेला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमनेस्टी इंटरनेशनल ने किस देश में अपना संचालन रोक दिया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। एमनेस्टी कंपनी जो था वह भारत में अपना काम को चालू करवाए हुए थे, लेकिन किसी कारणवश वे रोक दिए हैं। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। भारत सरकार द्वारा एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था में बैंकों के लेन देन करती है, जिसके कारण एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में अपना कामकाज को रोक दिया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय स्वसेवी संस्था है। एमनेस्टी की जो स्थापना हुई थी जुलाई 1961 में हुआ था। इनका मुख्यालय जो है लंदन में है। महासचिव है कुमी नाडू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेदांतु कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आमिर खान। तो आमिर खान को वेदांतु कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो वेदांतु है क्या, इनके बारे में जान लेते हैं। वेदांतु ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। वेदांतु का जो स्थापना हुआ था 2011 में हुआ था। इनका मुख्यालय जो है बेंगलोर में स्थित है। आमिर खान हमारे भारतीय अभिनेता भी हैं। जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कराई जा रही है सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चाहे बैंक, SSC, रेलवे, NTPC या ग्रुप डी या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हुए सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और जिसका भी फर्स्ट कमेंट रहेगा उसे अगले वीडियो में उनका नाम लिया जाएगा। चलिए ना क्वेश्चन देखते हैं। किसने T20 इंटरनेशनल में महेंद्र सिंह धोनी के सर्वाधिक कैच करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी एलिसा हेली ने। एलिसा हेली ने महेंद्र सिंह धोनी का जो कैच करने का रिकॉर्ड था वो तोड़ दिया है। तो कितना कैच लिए उनके बारे में जान लेते हैं। MS धोनी ने बतौर विकेट कीपर T20 इंटरनेशनल में 91 कैच लिए थे, जिसमें 57 कैच और 34 स्टंपिंग शामिल था। एलिसा हेली ने T20 इंटरनेशनल में बतौर विकेट कीपर 92 खिलाड़ियों को आउट किया है, जिसमें 42 कैच और 50 स्टंप शामिल है। एलिसा हेली ऑस्ट्रेलिया देश की रहने वाली है। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है इस किसी भी एग्जाम के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसरो ने किस वर्ष तक अपनी वीनस मिशन को शुरू करने की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 2025। 2025 तक वीनस मिशन को इसरो ने पूरी करने की घोषणा की है। तो इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। वीनस, जिसे शुक्र ग्रह भी बोलते हैं, यह हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। वीनस का उद्देश्य शुक्र के वातावरण की जानकारियों को इकट्ठा करता है। वीनस जो ग्रह है वह हमारे वातावरण में जो संतुलन जो खराब होता रहता है उसकी जानकारियाँ हमें वीनस ग्रह से ही पता चलता है। तो इसरो है एक स्पेस एजेंसी है। इसरो की फुल फॉर्म की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। हिंदी में इसको बोला जाता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो का जो मुख्यालय है बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। इसरो का स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को। इसका संस्थापक है विक्रम साराभाई। इसरो के अध्यक्ष हो गए K. शिवन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
किस बैंक ने BSE के साथ मिलकर छोटी कंपनियों को सख्त बनाने के लिए समझौता किया? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, यस बैंक ने। यस बैंक हाल ही में BSE के साथ मिलकर जो छोटे छोटे कंपनियों है उसको सख्त बनाने की घोषणा किए हैं। यस बैंक के बारे में कुछ जान लेते हैं। यस बैंक ने जागरूकता और ज्ञान साझाकरण कार्यक्रम के माध्यम से SME के सेगमेंट को सख्त बनाने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के साथ मिलकर समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। तो BSE की जो फुल फॉर्म होती है उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का फुल फॉर्म होता है। BSE का जो मुख्यालय है मुंबई में स्थित है। इनकी स्थापना 9 जुलाई 1875 को हुआ था। इनके वर्तमान में अध्यक्ष है विक्रमजीत सेन। MD है आशीष कुमार चौहान। यस बैंक का जो हो गया, यस बैंक की स्थापना 2004 में हुआ था। इनका मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। संस्थापक हो गया राणा कपूर अशोक कपूर। MD हो गया प्रशांत कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख नवाब अल अहमद अल सबा किस देश के नए शासक बने हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब है कुवैत। कुवैत के शेख नवाब अल अहमद अल सबा नए शासक बने हैं कुवैत के। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। कुवैत एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी हो गया इसका कुवैत सिटी। करेंसी हो गया कुवैती दिनार। सबाल उल खालिद अल अहमद की जगह लेंगे कौन? शेख नवाब अल अहमद अल सबा लेंगे जगह, इनकी जगह लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। किस 1 करोड़ कोविड-19 टेस्ट करने वाले देश का पहला राज्य कौन बन गया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य 1 करोड़ कोविड-19 मरीजों को टेस्ट करने वाले पहले राज्य बन गए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। यहाँ के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जो BJP से हैं। गवर्नर हो गया यहाँ के आनंदीबेन पटेल जो बहुत ही एग्जामों में इनके बारे में पूछा गया है गवर्नर के बारे में। मुख्य न्यायाधीश हो गया गोविंद सिंह माथुर। लोकसभा सीट है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 80, राज्यसभा सीट है 31 और विधानसभा सीट की बात कर तो 404 है। विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत ही पूछा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए धरनी पोर्टल को लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य ने भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए धरनी पोर्टल को लॉन्च किया है। इनके बारे में जान लेते हैं। धरनी पोर्टल होता क्या है? इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है नए पंजीकृत भूमि पासबुक जारी करना और भूमि रिकॉर्ड को बनाए रखना ताकि कोई भी गड़बड़ी न हो सके। तेलंगाना राज्य के बारे में जान लेते हैं। तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद। यहाँ के मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव जो तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी के हैं। गवर्नर हो गया तमिलसिलाई सुंदरराजन। तेलंगाना राज्य की स्थापना की बात करें तो 2 जुलाई 2014 को हुआ था। मुख्य न्यायाधीश है राघवेंद्र सिंह चौहान। लोकसभा सीट है 17, राज्यसभा सीट है 7 और विधानसभा सीट है 119। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।